नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आपको सीधे वीरभूमि चित्तौड़गढ़ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को एक केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और अगर अब भारत माता की धरती पर ऐसा नहीं, याद करिए, ये धरती माता जिसके बारे में कहते हैं, जब सीता माता को अंतिम समय में प्रभु श्री राम से मिलन की बात सामने आई, तो धरती माता के सामने माता सीता ने एक ही व्रत लग लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो धरती माता मुझे अब अपने गोदी में समाहित करो। और यह जो संकल्प माता सीता का था, वही संकल्प महारानी पद्मिनी ने यहां पर दिखाया था इस जौहर के नाम पर। यह वही संकल्प है जो नारी गरिमा का प्रतीक था। और ये भारत की धरती को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था कि किसी विधर्मी को भारत माता केवल नारी के आन बान और शान पर हाथ उठाने की इजाजत तो देने की बात दूर, भारत की धरती पर उसके कदम न पड़े, इस बात का वह संकल्प था। वह प्रेरणा आज भी हम सबको लगातार झकझोर रही है, लगातार झकझोर रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने उस समय बार इस बात को कहा। मैंने वहां के अभिभावकों से, सभी प्रदेशवासियों से, सबसे मैंने अनुरोध किया था। मैंने कहा भी देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति और नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। याद करना, अगर किसी ने किसी बहन और बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। आज आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। जो बेटियां दूर रिश्तेदार में चले के यहां जाके पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, आज अपने घर में रह करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाकर के अपने स्कूल जाती है। और नारी सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब वहां की बेटियां, वहां की बहनें रात्रि शिफ्ट में भी, ऑफिसों में भी और कारखानों में कार्य करके सकुशल अपने घर वापस आती है। हर भारतीय नारी को इस सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी मिलनी चाहिए, उसको स्वावलंबन की गारंटी मिलनी चाहिए। ये जौहर श्रद्धांजलि समारोह उसका एक प्रतीक है और उसका आह्वान भी कर रहा है। यह हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा? महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव, ये केवल उनके व्यक्तिगत साम्राज्य लालसा नहीं, ये भारत की अस्मिता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस समय उनके द्वारा दिखाए गए शौर्य और प्रतीक का प्रमाण है। हमें अपने स्वयं की चिंता नहीं, हमें तो राष्ट्र की अस्मिता की चिंता है। और उस राष्ट्र की अस्मिता को लेकर के घाव पे घाव सहते गए, लेकिन हरगिज उन्होंने विधर्मियों को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप हम देख करके रखते हैं, पहला युद्ध अकबर के खिलाफ जब महाराणा प्रताप ने लड़ा था, तब उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। जो हटि राखे धर्म को तेहि राखे करतार का आह्वान करके मात्र 27 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा जाता है। अकबर के बारे में कहा जाता था कि भारत के अंदर उनका साम्राज्य बोल रहा है, लेकिन अकबर को दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था।